व्यूअर्स, आप सभी को हमारा जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया मम्मी एंड स्वास्थ्य क्रिएशंस में। दोस्तों, आप सभी का प्यार हमारी वीडियोस पे हमें मिल रहा है और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत आज की समस्या बना हुआ है सभी के लिए। सभी मदर्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा जो बच्चा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो सभी की बहुत फेमस समस्या बन चुका है। और वो टॉपिक है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। आप सबकी भी यही समस्या होगी कि आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं? रीजन चूँकि एक नहीं होता, बहुत सारे रीजन हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या कारण है कि हमारा बच्चा जब वो मोबाइल देखता है, टीवी देखता है या फिर कोई गेम खेलता है या फिर किसी बच्चों के साथ खेलता है तो वो उसमें उसमें उसका ध्यान बहुत अच्छे से लगा रहता है। वो घंटों घंटों उस काम को करता रहता है, लेकिन जैसे ही बात स्टडी की आती है वो थोड़ी ही देर में बोर होने लग जाता है, या फिर आप उसे स्टडी कराते हैं तो वो इधर उधर देखने लगता है, उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। जबकि घंटों घंटों वो आप अपने अगर उसे मोबाइल देंगे तो मोबाइल में गेम भी खेल सकता है, टीवी देख सकता है, या फिर आप उसे घर के बाहर खेलने भेजिए तो वो भी कर सकता है। उसके पीछे का क्या कारण है? सबसे पहले तो हमको एक चीज़ समझने की जो आज के टाइम में ज़रूरत है वो ये है कि जो आजकल की पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट है। पहले वाला ज़माना नहीं है। आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है। बच्चों के सिलेबस भी बहुत हाई हो गए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई हैं और सारा एटमॉस्फेयर कुल मिलाकर चेंज हो गया है टोटली। तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमको अपने आप को कैसे हैंडल करना है। बच्चों की स्टडी की जिम्मेदारी एक अकेली माँ की या फिर उसके फादर की नहीं होती। अगर बच्चा आप दोनों का है तो ये लायबिलिटी भी आप दोनों की ही बनती है कि आप दोनों ही अपने बच्चे को गाइड करें। क्योंकि कभी ऐसा होता है, बेसिकली घरों में क्या होता है कि मदर से अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, और बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जिनमें फादर भी ऑफिस से आने के बाद, कोई भी जो उनका ऑक्यूपेशन है उससे आने के बाद अपने बच्चों की स्टडी पर कम्प्लीटली ध्यान देते हैं। और वो सच में वो बच्चे बहुत लकी होते हैं कि उनके फादर उनकी स्टडी पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो ज़्यादातर घरों में सभी मदर्स ही अपने बच्चों को डील करती हैं। अब इस फेज़ में क्या होता है कि जैसे आज मदर को कोई काम है, हमें कहीं जाना है, या घर में अचानक से कोई गेस्ट आ गए, तो उस समय क्या होगा? फिर हमारा बच्चा अपने फादर से कभी नहीं पढ़ेगा और वो भी उसे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ऐसा अक्सर हम लोगों के घरों में होता ही रहता है। कभी किसी गेस्ट का आना, कहीं जाना आना लगा रहता है, तो बच्चा एक ही इंसान पर डिपेंड होकर रह जाता है। वो अपने चाहे उसकी मदर पढ़ाए उसे, चाहे फादर पढ़ाए, वो एक ही इंसान पर डिपेंड हो जाता है। वो दूसरे इंसान के साथ कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसकी ये थिंकिंग फिक्स हो जाती है कि मुझे तो मेरी मदर ही पढ़ाएंगी या फिर मेरे फादर ही पढ़ाएंगे। तो बच्चे की पढ़ाई सबसे पहले दोनों की लायबिलिटी होनी चाहिए कि आज एक इस काम को पूरा नहीं कर पाया तो दूसरे को वो काम देखना ही देखना है। ये नहीं कि आज अगर एक ने नहीं किया तो दूसरा भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन नहीं हुआ तो क्या होता है। उससे बच्चा क्या करता है, आपको लाइटली लेना स्टार्ट कर देता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन हमारे फेवर में है, मम्मी या फिर पापा। वो आप देखना, वो उन्हीं की तरफ रहेंगे। बच्चा चाहे किसी से भी डरे, लेकिन जो उसके फेवर में बात करेगा वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो पहले तो आपको बच्चे का ये फिक्स करना है कि हमें डेली इसे दिन में 1 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटा पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसका एक रूटीन फिक्स करना है जिससे उसका मन पढ़ाई में लगे। जैसे कि आप देखते हैं कि उसे डेली मोबाइल में गेम खेलना है तो वो खेलना है, इसलिए उसको इसमें इंटरेस्ट है। उसी तरीके से अगर आप उससे बोलेंगे बेटा आपको डेली 1 घंटा दिन में पढ़ाई करनी ही करनी है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि आप जिस भी जगह पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस भी जगह पर आप पढ़ा रहे हैं
वो प्लेस बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का नॉइज़ क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, कभी किसी का आना लगा रहता है, किसी का आना लगा रहता है, या फिर कहीं टीवी चल रहा है। जिस कमरे में, स्पेशली आप जिस कमरे में अपने बच्चे को पढ़ाएं, टीवी वाला रूम तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपके आसपास भी ये होना चाहिए कि रूम बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो, ये नहीं कहीं कुछ पढ़ाए कहीं कुछ पढ़ाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सारा आपका वो कमरा व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ उसमें शांत माहौल होना चाहिए। आप अपने बच्चे को वहाँ उसमें बैठकर पढ़ाएं, जिससे बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, आप उसका टाइम टेबल फिक्स करें कि बेटा आपको दिन में इस टाइम ये इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, इस टाइम आपको इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, और बीच में आप अपने गैप में आप अपना कोई भी फेवरेट काम कर सकते हो, चाहे आप गेम खेलिए, चाहे मोबाइल देखिए, टीवी देखिए। सॉरी, जो लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते उनको शायद मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आजकल सभी बच्चे मोबाइल लेते हैं। और मेरा एक वीडियो मैंने डाला भी है परसों कल ही, कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से दूर रख सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, उनकी आदत एकदम से नहीं ख़त्म की जा सकती और बिल्कुल छुड़वाई भी नहीं जा सकती। लेकिन हम कुछ अपने ऊपर एफ़र्ट्स करेंगे तो ये आदत बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप सोच के देखिए, जब आप अपने बच्चे का हर चीज़ का टाइम फिक्स कर देंगे तो उसके पास मोबाइल्स वगैरह देखने का टाइम बचेगा ही कितना, और थोड़ी बहुत देर के लिए शायद उसे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप उसका टाइम फिक्स कीजिए। जब वो स्कूल जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तब उसका टाइम ऑटोमेटिकली स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। लेकिन जैसे कि अब समर्स वैकेशन चल रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो इस ईयर तो कम से कम अपने बच्चों को हमें सेल्फ स्टडी ही करानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको टाइम रखना है कि अगर आपको सुबह 9 बजे उठना है तो आपको 9 बजे ही उठना है, चाहे 7 बजे उठना है तो उठना ही है। आपको अपने सारे कामों से फ्री होकर इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है, तो वो बैठना ही चाहिए आपका बच्चा। चाहे आप उस टाइम में आप उसके फादर अवेलेबल हों, चाहे मदर अवेलेबल हों, आप अपना कोई भी काम छोड़िए। ये नहीं कि अभी मेरा ये काम तो हुआ नहीं, ठीक है चल तू आधा घंटा एक काम कर, खेल ले, फिर मैं तुझे पढ़ा दूंगी या पढ़ा दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। बच्चा भी आपको फिर कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। आप स्कूल में बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ उनका एक टाइम टेबल फिक्स होता है। अगर जिस टाइम टेबल में उनकी रिसेस होती है, उसी टाइम टेबल में उन्हें खाना खाना होता है, पानी पीना होता है। आप सोचिए कि अगर आप वो किसी टीचर से चलते पीरियड में ये पूछे कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक, क्या उसके टीचर उसे अलाउड करेंगे विदाउट एनी इमरजेंसी? नो। लेकिन यहीं घर पे अगर आपसे बच्चा पूछता है, मम्मा आई वांट ड्रिंक, हाँ बेटा मैं ला के देती हूँ ना पानी, या फिर मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, हाँ बेटा कर कर आना, या कोई भी बात। अब छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, ये बच्चे की बात है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को पहले उससे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट, नहीं आपको अगर इसे 1 घंटे में पढ़ना है तो आप कहीं नहीं जाओगे। आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपको भूख लगनी चाहिए ना प्यास, कोई आपका वो सीन नहीं होना चाहिए। तभी उसको स्टडी की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और वो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। तीसरी जो बात आती है कि बच्चे के ये कि आपको एक साथ उस पर सारा वर्णन नहीं डालना है कि अभी 1 घंटे तूने मैथ की पढ़ाई कर ली, अब हिंदी की भी अभी कर ले, क्योंकि शाम को हमें कहीं घूमने जाना है, या फिर शाम को आज ये काम है। नहीं, बच्चा आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। इतने से बच्चे, स्पेशली हम जब प्ले ग्रुप से लेकर 2nd स्टैंडर्ड तक के बच्चों की बात करते हैं, वो एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, स्पेशली घर पर तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा आपका बच्चा होना चाहिए, बाकी के सारे काम बाद में। जब आप अपने बच्चे को सीरियस लेंगे तभी वो आपको सीरियस लेगा, वरना वो ये सोचेगा कि मम्मा तो ये काम में लगी रहती है, पापा ये काम में लगे रहते हैं, वो कभी पढ़ाई में अपना ध्यान लगा ही नहीं पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ने बिठाएं तो आप ये गलती कभी ना करें कि खुद तो मोबाइल में लग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं अपना सीरियल देख लेती हूँ, या फिर फादर बोलते हैं मैं अपनी न्यूज़ देख लेता हूँ, तो पढ़ ले, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना। बच्चे का ध्यान तो उस टीवी और उस मोबाइल में लगा हुआ है, पढ़ाई में नहीं। आप कुछ भी बोल लीजिए, उसे नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला बिल्कुल भी। आप बोलोगे आपके डर से वो लिख लेगा ज़बरदस्ती, चीख चीख के बोलोगे तब 50 बार में उसे एक बार सुनाई देगा और वो लिखेगा। आप चीखते रहोगे, फिर हम चिल्लाते हैं कर नहीं रहा है, तो कर नहीं रहा है, इस तरीके से हम उस पर चिल्लाते रहते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने बिठा रहे हैं तो उस टाइम आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन और टीवी से दूर रहना चाहिए।
आप उस टाइम में अपना कोई अच्छा फेवरेट काम कीजिए, कोई फेवरेट न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, आपकी भी तो कुछ हॉबी होंगी ना। उस काम को उस टाइम में आप कंप्लीट कीजिए, तो बच्चा ये देखता है, ऑब्जर्व करता है कि मेरे पास कौन बैठा है, मुझे कितना सीरियसली ले रहा है, तो तभी वो आपको सीरियस लेगा। तो ये काम आपको ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको जब बच्चे को आप स्टडी करा रहे हैं, आपको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना, इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना। ना ये करना है कि दो लोग बैठ गए और आपस में बातें कर रहे हैं और बेटा तू पढ़ाई कर ले, ये भी नहीं करना है। आपको अपने बच्चे को सीरियसली लेना है, तभी वो आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। स्कूल में आप देखते होंगे कि जब टीचर्स को फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता क्लासरूम में विदाउट एनी इमरजेंसी, तभी बच्चा अपनी टीचर को सीरियस लेता है। वो उसके लिए टीचर की कही बात ही सही क्यों होती है, क्योंकि उसकी टीचर उसे सीरियसली लेती है। और जब हम घर पे वो घर का एटमॉस्फेयर देखता है तो वो अपने मम्मी पापा को लाइटली लेता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि हमारे बच्चे को टीचर आज जरा सा हमारे बच्चे को थप्पड़ लगा दे, पहुंच जाएंगे दूसरे दिन ही, क्यों मारा हमारे बच्चे को, जबकि घर पे बच्चा पढ़ने बैठता है, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, क्योंकि सुन नहीं रहा था, हमें गुस्सा आ गया। भाई आपको गुस्सा क्यों आ गया? टीचर से तो आप जरा सा पीटने पे आप चले जाते हो वहाँ पे, क्यों करना है आपको अपने बच्चे को? IAS बन जाएगा आपका बच्चा इस समय, कलेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बनना इस समय। आपके बच्चे का मानसिक विकास होना है इस समय। एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छे से पहचान सकती है कि उसकी क्षमता क्या है, वो किस लेवल पे जाकर क्या कर सकता है। ये नहीं कि आज सामने वाले के बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं तो मेरे बच्चे के भी 100 मार्क्स आएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे बच्चे का फील्ड कुछ और है, सामने वाले के बच्चे का फील्ड कुछ और है। तो आपको अपने बच्चे से, एक तो अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है कि देख उसका तो वो तो उसको देख कितने सब्जेक्ट में होशियार है, कितने मार्क्स लेकर आता है, ये देख, ये सब नहीं करना। ये सब नेगेटिव बातें आपके बच्चे पर बुरा असर डालती हैं। और वो ये क्या सोचता है, मम्मा का तो या पापा का यही काम है, दिन भर मुझसे यही कहते रहते हैं कि ये कर वो कर, इसको वो कर, मुझे पढ़ना ही नहीं। वो आपको कभी सीरियसली, आपके बच्चे की जितनी कैपेसिटी है आप उसी के हिसाब से उसे लेकर चलिए। वो कहानी गलत नहीं थी कि स्लो चलने वाला कछुआ भी एक दिन रेस में जीत गया था। जब आप अपने बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से लेकर चलेंगे तभी वो आगे की रेस जीतेगा। खरगोश बन के ज़बरदस्ती दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो थक कर एक जगह बैठ जाएगा, वो कभी ज़िंदगी में जीत नहीं पाएगा। अपने बच्चे की क्षमता पहचानना, आप बताना। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना है तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी के बच्चे को कोई मेडल मिला, तो जैसे कि मेरे बेटे का नाम स्वास्तिक है, मैं उसे बोलूँगी स्वास्तिक बेटा आज मैं एक चॉकलेट लेकर आई हूँ, आप उसे दे दोगे? बोलेगा मम्मा क्यों, आप मेरे लिए नहीं लेकर आए? नहीं बेटा उसका तो वो उसे मेडल मिला था ना बेटा, तो इसलिए है ना, मैं बहुत खुश हूँ, आप उसे चॉकलेट देना, वो भी तो हमारा बच्चा ही है। बोलेगा मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं दिया? बेटा आपको तो मेडल नहीं मिला ना, आपको ये आपने इस चीज़ में प्राइज़ नहीं जीता ना, तो मम्मा मैंने प्राइज़ क्यों नहीं? आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा, आप देखिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा कि मम्मा मुझे प्राइज़ क्यों नहीं मिला, मुझे मेडल क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ है। मैं अपने पेरेंटिंग के आधार पर आपको बता रही हूँ, मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, तभी मैं आपसे इस पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं। बेटा कोई बात नहीं, सबको तो हर चीज़ नहीं मिल सकती ना, आपको डांटना नहीं है, उस समय उस पर गुस्सा नहीं करना। क्या हुआ बेटा नहीं मिला तो ज़रूरी तो नहीं आप हर चीज़ में अच्छा कर पाओ, बेटा कोई बात नहीं, वो तो कर लेता है, आप नहीं कर पाओगे। आपके ये प्यार से कहे गए शब्द उसके दिल में ज़रूर चुभेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके दिल में ज़रूर चुभेंगे। और नेक्स्ट टाइम आपका बेटा प्राइज़ लाए चाहे नहीं लाए, मेडल लाए चाहे नहीं लाए, लेकिन वो उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करेगा। अब इस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं करनी कि वो प्राइज़ लेकर आए, मेडल लेकर आए। आपको इस बात में खुश होना है कि एटलीस्ट मेरे बच्चे ने ट्राई तो किया कि उसने कुछ कोशिश तो की, कुछ सीखा तो सही उस चीज़ से।
बस हम यही करते रहते हैं, अपने बच्चों से यही उम्मीद ला के बैठ जाते हैं कि उसका बच्चा इतना होशियार है, उसको प्राइज़ मिला, उसको मेडल मिला, मेरे बच्चे ने ये क्यों नहीं किया, और सारी फ्रस्ट्रेशन हम अपने बच्चे पे निकाल देते हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए हमारे बच्चे हमको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर अपने माँ बाप, वो कहते हैं ना, कोई बात हमें बार बार कही जाती है तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। आप अपना टाइम याद कीजिए जब आप बच्चे थे, उस टाइम पे फादर की कही हुई बात, अगर जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो सब जानते हैं कि हमारी जनरेशन में फादर की कही बात और उनकी दिखाई हुई आँख का डर ही काफ़ी होता था। उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, मारना तो बहुत दूर की बात है, मारते तो वो बहुत बाद में थे, जब पानी सिर से ऊपर हो जाता था। उनकी आंखों के डर से अगर यहाँ बैठना है तो वो यहीं बैठना है, आपका बच्चा नहीं उठ सकता उस जगह से, हम नहीं उठ सकते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को आप बोल दो कि ये काम करना है, वो सबसे पहले वही काम करेंगे जिसके लिए आप उसे मना करोगे, क्योंकि आपका डर ही नहीं है उसमें। वो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि आज हमने बोला मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी, लेकिन बच्चे को भी पता है आप पनिशमेंट नहीं दोगे उसे। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसको थप्पड़ मारे जाओ या फिर उसे आप उसे फ्रस्ट्रेशन निकाल दो अपना सारा दिन भर का गुस्सा, नहीं। पनिशमेंट वो होती है, आज आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, आप उसका टाइम फिक्स कीजिए, आपको उसको इतने घंटे मोबाइल मिलेगा, या फिर सॉरी, मोबाइल की बात बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी इस बात से, उस आपको मैं इतने घंटे खेलने दूंगी, टीवी देखने को मिलेगा, आपका फेवरेट कोई भी काम हो, पेंटिंग हो, वीडियो गेम हो, जो भी हो, तो अगर आप नहीं करोगे तो आज आपको ये नहीं मिलेगा। बच्चा जानता है कि माँ कहेगी, लेकिन फिर भी दे देगी, माँ नहीं देगी पापा दे देंगे, उसके मन से वो डर ही निकल गया है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपका बच्चा आपको अपनी कमज़ोरी बनाता है तो आप अपने बच्चे को अपनी कमज़ोरी क्यों नहीं बना सकते। आप उसे पूरे दिन भर उसकी वो फेवरेट चीज़ दीजिए ही मत, उस दूसरे दिन आपके बच्चे में उस चीज़ का डर बैठेगा, वो करेगा जो काम आप चाहे मन से ना करें, मजबूरी में बैठेगा, लेकिन बैठेगा तो सही। पहले दिन मजबूरी में बैठेगा, दूसरे दिन मन से करने की कोशिश करेगा, और तीसरे दिन मन लगाकर करेगा। आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, आपको अपने बच्चे को मारना नहीं है, उस पर चिल्लाना नहीं है, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी। जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा प्यार है, आपकी जिस दिन बात वो ना सुने, जिस दिन कोई भी बात, केवल पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उस दिन उसकी सबसे प्यारी चीज़ को उससे दूर कर दीजिए। दूसरे 2 घंटे के अंदर आप देखिएगा आपका बच्चा आपकी सारी बातें मानने लगेगा। ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि बच्चे आजकल के जानते हैं कि मम्मी ने अभी हमें मना किया है, पापा ने मना किया है, रोएंगे, चीखना शुरू कर देंगे, और फिर हमारा कहता है फालतू में चीखे मत, ले ले तू जाके ले ले, मेरा दिमाग मत खा। हम सबका रिएक्शन यही होता है, और इसलिए हमारे बच्चे हमें सीरियसली नहीं लेते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, वो एक जगह बैठे, तो उसके लिए आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। ये जो सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, आप उन्हें ध्यान से शांत मन से सोचिएगा और ये देखने की कोशिश कीजिएगा आपसे कहाँ गलती हो रही है, या फिर हमसे कहाँ गलती हो रही है जिसके कारण हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, एक तो जिस दिन आपकी वो बात ना माने, आप उसकी फेवरेट चीज़ को उससे दूर कर दीजिए। पेशेंस रखिए, चीखे, चिल्लाए, रोए, आप अपने कान बंद कर लीजिए कि मुझे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। दूसरा टिक, आप उसका टाइम टेबल फिक्स कीजिए। ये नहीं कि समर वैकेशन चल रही है तो आप 10 की जगह 11 बजे पढ़ लो, 12 बजे पढ़ लो, आज इतने घंटे खेल लो, समर वैकेशन संडे है आप मत पढ़ाई करो, नहीं। टाइम टेबल फिक्स कीजिए। कोई बहुत ही मजबूरी हो, इमरजेंसी हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपने बच्चे के साथ टाइम का पर्टिकुलर होना होगा। खाना हम डेली खाते हैं, खाने के बिना नहीं रह सकते। इसी तरीके, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है, उसी तरीके से अपने बच्चे की ज़िंदगी की ज़रूरत बनाइए उस पढ़ाई को, तभी आपका बच्चा आपको सीरियसली लेगा, वरना वो आपकी बातों को हवा में उड़ा देगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, मुझे लगता है जो मेरे साथ हुए वो मुझे आपके साथ डिस्कशन करने चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने शेयर किया। और कोई भी आपका इसके लिए सजेशन हो, जो पॉइंट मुझसे छूट गया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
आपके पॉइंट को मैं अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करूँगी और उसका जो रिजल्ट होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। आप भी अगर मेरा कोई ट्रिक फॉलो करते हैं, उससे आपको कोई भी बेनिफिट होता है, अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे खुशी होगी कि मेरे दी हुई जानकारी से किसी के साथ अच्छा हुआ, किसी के बच्चे के बिहेवियर में फ़र्क आया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही स्टॉप करते हैं, आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के आकार का बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल प्रिया मम्मी एंड स्वास्थ्य क्रिएशन के साथ। आपका प्यार पाकर हमें बहुत खुशी होगी। गुड बाय दोस्तों।